नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। पंडित गोपाल दास जी वरैया द्वारा विरचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका की चर्चा की श्रृंखला में हम दूसरे अध्याय में आ पहुँचे हैं, कर्मों का स्वरूप, जिसमें हमने अब तक पहले तो हमने कर्मों के भेद, कर्मों बंध कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ऐसे 4 भेद देखे। उसी के अंतर्गत प्रकृति बंध में हमने 8 प्रकृतियां देखी थी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म प्रकृतियां देखी थी, इनके नाम देखे थे, जिनकी विस्तार से चर्चा हमने 5 कर्मों संबंधी की हुई है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु और नाम कर्म की चर्चा हमारी विगत 2 कक्षाओं से शुरू हुई है। गत कक्षा में हमने गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म और शरीर नाम कर्म, इन 3 नाम कर्मों की चर्चा की थी, जिसमें देखा था कि गति यह जीव के आकार से संबंधित तो है, परंतु मुख्यतया वह जीव के परिणाम विशेष से संबंधित है। मतलब और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसा आकार होगा तदनुसार जीव के परिणाम भी पाए जाते हैं। उस चिन्ह के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से गति का जीव है। ठीक है। जाति नाम कर्म में हमने ये देखा था कि अव्यभिचारी सदृशता, क्या मूल शब्द आया था? अव्यभिचारी सदृशता। जाति की परिभाषा देखते हुए मतलब जहां पर हमने अनेक वस्तुओं का या अनेक जीवों का विभाजन एक समान आधार पर किया है और वो समान आधार भी अव्यभिचारी है, मतलब निर्दोष है, उसमें किसी भी प्रकार की खोट नहीं पाई जाती है। तो जाति नाम कर्म क्या होता है? जाति नाम कर्म का उदय ऐसा कहेंगे कि इंद्रियों के बल पर जितनी इंद्रियां प्रकट हुई है, जिन जीवों के समान इंद्रियां प्रकट हुई है उन्हें एक जाति में ले लेंगे। जैसे किन्हीं जीवों के 3 इंद्रियां प्रकट हुई है तो मतलब स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय संबंधी उनको क्षयोपशम है, तो कहेंगे वे उनके 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है। मतलब उनकी जाति कौन सी है? 3 इंद्रियों वाले। उनका क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन हमने 3 इंद्रियों वाले में किया। जिनके 5 इंद्रिय है उन्हें हमने पंचेंद्रिय की जाति में ले लिया। जिनके सिर्फ 1 इंद्रिय है हमने उन्हें एकेंद्रिय की जाति में गर्भित किया। ठीक है। तो ये जाति मतलब हमने क्लासिफिकेशन ऐसा किया था। और शरीर नाम कर्म की बात हमने की थी कि वहां पर शरीर की प्राप्ति होती है। ठीक है। शरीर की रचना कहिए, प्राप्ति कहिए, एक ही बात कहेंगे। रचना कहने की अपेक्षा प्राप्ति होती है, क्योंकि वर्गणाएं इस शरीर रूप परिणमित होती है और नाम कर्म के उदय से हमें इन शरीरों की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो शरीर नाम कर्म ये देखा था। औदारिक आदि मतलब 5 शरीर है, तो औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कारमान। तो शरीर नाम कर्म के उदय से इन शरीरों की प्राप्ति हमें होती है। अगर थोड़ा सा और विस्तार करना चाहे तो शरीर नाम कर्म के उदय से यथा योग्य वर्गणाएं शरीर रूप परिणमित होती है और जीव को उनकी प्राप्ति होती है। तो मान लीजिए अगर देव का जीव होगा या नारकी जीव होगा तो उसके लिए
आहार वर्गणाएं वैक्रिक शरीर रूप परिणमित हो जाएंगी और उन जीवों को वैक्रिक शरीर की प्राप्ति होगी। तो ये किसके कारण होता है? ये शरीर नाम कर्म के कारण इस शरीर की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये कल हमने कल के विषय का इन शॉर्ट संक्षेप में पुनरावृत्ति की। अभी अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अंगोपांग नाम कर्म। आज अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, इन 4 प्रश्नों की चर्चा करनी है। ठीक है, निर्माण की खैर बाद में करेंगे तो भी चलेगा, परंतु मुख्यतया आज हमें अंगोपांग, बंधन और संघात, इनकी चर्चा करनी है। ठीक है, तो आइए अपन पहले परिभाषा पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 172 अपन चारों परिभाषाएं एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इनका स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। जिस कर्म के उदय से शरीर के हाथ, पैर आदि अंग एवं नासिका आदि उपांग बनते हैं, उन्हें अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगोपांगों की ठीक ठीक रचना होती है, उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। आगे, बंधन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु परस्पर संबंध को प्राप्त होते हैं, उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं। और संघात नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त होते हैं, उसे संघात नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, अभी क्या है इनका स्वरूप, जरा विचारते हैं। अपन पहले एक उदाहरण लेकर चलते हैं। मान लीजिए खेत में 2 किसान है और उनके आजू बाजू में ही खेत है। तो उन्होंने क्या किया, फेंसिंग मतलब बाढ़ लगाने के लिए, बांध लगाने के लिए उन्होंने सिर्फ ईंटें जमा कर रख दी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसी एक लेयर बनाकर ईंटें जमा कर रख दी, जिससे पार्टीशन या विभाजन हमें समझ में आ जाए। ऐसे हमने ईंटें, उन किसानों ने ईंटें जमा कर रख दी। वे ईंटें ऐसी जमी हैं कि अगर कोई आदमी उसे टिक भी जाए या उसका थोड़ा भी धक्का लग जाए तो सारी ईंटें इधर उधर बिखर जाएंगी, वे गिर जाएंगी। अब मान लीजिए उन्हीं किसानों ने क्या किया, उन ईंटों के बीच में कुछ ऐसी मिट्टी लगाई, थोड़ी गीली मिट्टी लगाई कहिए, या थोड़ा सीमेंट लगाया, जिसके कारण वे ईंटें अच्छे से चिपक जाए, एक दूसरों से चिपक जाए और हिले ना ज़्यादा। तो इसके लिए उन्होंने बीच बीच में 2 ईंटों के बीच में थोड़ी मिट्टी कहिए या गीली मिट्टी कहिए, सीमेंट कहिए, ऐसा लगाना शुरू किया, ऐसा जमाया। उससे थोड़ी मजबूती आ गई। यहाँ का अगर शब्द देखें, परमाणु परस्पर संबंध को प्राप्त होते हैं, मतलब वे ईंटें जो अभी अलग अलग रह रही थी, अभी अगर उठानी है, एक को उठानी है तो 2-3 भी साथ में उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि चिपके हुए हैं। ठीक है, और मान लीजिए उन्हीं किसानों ने बाद में और ऊपर से सीमेंट लाई और एकदम फिनिशिंग, फाइन फिनिशिंग की, पॉलिश किया और एकदम प्लास्टर करके एकदम दीवार जैसे जो हम परफेक्ट दीवार देखते हैं, एकदम स्मूथ, कहीं भी उबड़ खाबड़ नहीं है, ऐसी स्मूथनेस दीवार में हम अंतिम स्टेज में देखते हैं। तो ऐसी ही कुछ बात हमारे शरीर में भी होती है। शरीर की प्राप्ति मतलब वो शरीर नाम, एक मिनट, हाँ, शरीर की प्राप्ति मतलब वो हमने सिर्फ ईंटें जमा कर रख दी है, मतलब एकदम उसका बेस या बॉडी आ गई है सिर्फ। बंधन मतलब
उन शरीर के विभिन्न अंगोपांगों में एक बॉन्डिंग तैयार होना, जुड़ान तैयार होना, ठीक है। और संघात नाम कर्म इज इक्विवेलेंट टू, वो हमने अंतिम स्टेज जो देखा था जहां पर एकदम प्रॉपर फिनिशिंग आती है, कहीं पर भी उबड़ खाबड़ पना नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम स्मूथनेस है, तो वो संघात नाम कर्म के बराबर काम है, ठीक है। तो शरीर नाम कर्म की बात तो हमने देख ली कि जो हड्डियां हैं अपनी, पैर की हड्डियां हैं, हाथ की हड्डियां हैं, तो ये सब कुछ शरीर नाम कर्म से हमें प्राप्त होता है। उनमें जो जुड़ान बनता है वो बंधन नाम कर्म से बनता है। मतलब अभी ये चमड़ी है, इस चमड़ी और हड्डी का बस एक जुड़ान बन गया है, तो इस जुड़ान के लिए वो परस्पर संबंध को प्राप्त हुए हैं। क्या कह रहे हैं? औदायिक आदि शरीरों के परमाणु परस्पर संबंध को प्राप्त होते हैं। मतलब हड्डी एक दूसरों से ज्वाइन हो गई है, फिर ये चमड़ी भी दिख रही है, तो ये ज्वाइन हुई है, तो ये बंधन नाम कर्म के कारण होता है। मतलब कहीं पर भी ब्रेक नहीं लग रहा है, एक दूसरों से चिपके हैं। और संघात नाम कर्म, ये इसके कारण क्या होता है, जो शरीर है, जो शरीर बना है, उसमें एकदम स्मूथनेस आती है। अभी हमारा ये हाथ है, क्या इस मैं उंगली दिखा रहा हूँ, इस उंगली में क्या कहीं पर एकदम अप्स एंड डाउन्स है, एकदम से ही ऊपर चले गए, एकदम से ही नीचे आ गए? क्या ऐसा उबड़ खाबड़ पना है? क्या ऐसा ऊपर नीचे पना दिखाई दे रहा है? नहीं, एकदम एक सपाट है, स्ट्रेट दिख रहा है, एकदम प्लेन सरफेस हमें नजर आता है। तो ये किस कारण होता है? ये संघात नाम कर्म के कारण होता है। संघात नाम कर्म इज नथिंग बट जो हमारी फाइनल फिनिशिंग टच जो होता है, जिसके कारण सभी कार्य में वो एक ऑब्जेक्ट में प्रॉपर स्मूथनेस, फाइननेस आ जाए, ये संघात नाम कर्म के कारण होता है, ठीक है। इस संघात नाम कर्म वही बात है कि अगर शरीर की हम स्किन भी देखें तो स्किन भी कहीं ऊपर ज्यादा नहीं दिख रही है, हड्डियां भी हमारे ऊपर ज्यादा नहीं है, कम ऊपर नीचे नहीं है, छिद्र रहित एकता को प्राप्त है। मतलब छिद्र रहित एकता कहने की बात यह है कि ऐसा नहीं होगा कि हमें यहाँ हाथ पर चमड़ी तो प्राप्त हो गई है, सिर्फ बीचों बीच एक खड्डा है, और उस खड्डा इन द सेंस वहां एक बहुत बड़ा छिद्र है, और ऐसा छिद्र है कि आर पार हमें सीधी हड्डी दिखाई दे रही है। ऐसे छिद्र कभी नहीं बनते हैं। वो संघात नाम कर्म के कारण जो चमड़ी प्राप्त हुई है, जो शरीर प्राप्त हुआ है, उसमें समानता दिख रही है, एकदम एक सरीखापना हमें नजर आ रहा है। अभी अपन ऐसे ये शरीर ये 3 नाम कर्म कैसे काम करते हैं, इसके लिए अपन 2-3 और उदाहरण लेते हैं। एक ईंट का तो उदाहरण हमने ले ही लिया, और उदाहरण क्या लेंगे? गाड़ी का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे वो गाड़ी की मेन बॉडी और उसका इंजन, ये दोनों एक साथ बने रहे हैं। वैसे मैं पूछूं, ये किस कर्म के कारण होता है? वो बॉडी और वो इंजन दोनों एक साथ बने रहे हैं, तो ये किस कर्म के कारण, मतलब किस कर्म के समान है? ये उनका एक बना रहना, एक क्षेत्रावगाह बना रहना। मैंने बहुत क्लूज दे दिए हैं अभी। कोई नहीं बताएगा? अपन ने 2-3 बार ये बात उठाई है। आवाज तो आ रही है ना मेरी? नहीं, निर्माण नाम कर्म से नहीं कहेंगे।
वो जो हमने एक क्षेत्रावगाहपना कहा वो आयु कर्म के कारण, बराबर। हमने आयु कर्म के कारण क्या देखा था, जीव और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध बना रहता है। तो बस हम उसी तर्ज पर कह रहे हैं कि जो शरीर जो गाड़ी की मेन बॉडी है और वो इंजन लगा है, उनका एक क्षेत्रावगाहपना दिखाई दे रहा है। जहां जहां गाड़ी जाएगी इंजन भी वहां वहां जाएगा, जहां जहां इंजन जाएगा वहां वहां गाड़ी भी चलेगी। तो ये किस कारण है, ये उनका एक क्षेत्रावगाहपना दर्शाता है। ठीक है, ये आयु कर्म के समान कार्य रहा। अभी उस पर हमने एक एक करके स्पेयर पार्ट्स लगाए। स्पेयर पार्ट्स कहने की अपेक्षा मैं कहना चाहता हूँ कि सीट वीट सब कुछ लगाकर हमने उसमें स्टेयरिंग लगाया, एक्सीलरेटर लगाया, गियर बॉक्स लगाया, ये सब कुछ लगा दिया और गाड़ी पूरी एक ज्वाइन कर दी। मतलब जो अलग अलग थे उनको एक संबंध बना दिया। तो जो अभी अखंड गाड़ी दिख रही है हमें, वो स्क्रू आदि के द्वारा हमने जो फिट किया है, वो इंजन को कहीं और वेंट दिया या डक्ट दिया है, वो जो कुछ भी बातें हैं, उनका जो जुड़ान बना रहा है, ये जुड़ान किस वजह से हुआ है, ये हम बंधन नाम कर्म के समान कर। देखिए हम उदाहरण दे रहे हैं, मैं उदाहरण में वो गाड़ी के लिए बंधन नाम कर्म का नहीं उदय नहीं होगा। वो गाड़ी में जो कार्य है कि एक स्क्रू के कारण दो हिस्से आपस में जुड़े हैं, ये बंधन नाम कर्म के समान कार्य है। मेरे शब्दों का थोड़ा गौर करना, ठीक है। और जो अंतिम एकदम फिनिशिंग देते हैं कि जिसके कारण वो स्क्रू भी पूरा ढक जाए। हमने पूरी पेंटिंग की गाड़ी को अच्छे से, एकदम फुल फर्निश्ड फिनिश्ड गाड़ी, एकदम अट्रैक्टिव लुकिंग, ऐसी गाड़ी सामने खड़ी कर दी जहां पर हमें एक नट स्क्रू भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसी फिनिशिंग की। तो ये किस कारण होता है, एक स्मूथनेस दिखाई दे रहा है, तो ये किस कारण होता है, ये संघात नाम कर्म के समान कार्य रहा। ठीक है, तो ये गाड़ी में भी हमने घटित करके देखा। अभी ये तीन नाम कर्मों की चर्चा तो अपन कर चुके हैं ऊपरी तौर पर। अभी थोड़ी अंगोपांग नाम कर्म की भी चर्चा करते हैं, फिर इनके भेद प्रभेदों पर जाएंगे। देखिए अंगोपांग मतलब ये दो शब्द से बना है, अंग और उपांग। जैसे हमारा यह शरीर, उसका हाथ यह अंग है और उंगली यह उपांग है। आप समझ रहे हैं, शरीर का एक हिस्सा सो अंग, और उस हिस्से का भी एक छोटा यूनिट सो उपांग कहेंगे। जैसे ये आंख है, तो आंख ये हो गया अंग, बराबर। मतलब मोटे मोटे तौर पर, सॉरी मैं उदाहरण ऐसा लेना चाहता हूं, ये हमारा शरीर का ये एक चेहरा, ये एक अंग हो गया, और उसमें ये आंख ये एक उपांग हो गई, या नासिका ये एक उपांग हो गई। ठीक है, तो हिस्से का हिस्सा, भेद का एक और भेद जहां हमें मिलेगा वो उपांग कहलाएगा। और अंग मतलब एक मोटा हिस्सा, स्थूल हिस्सा, जिसके अंतर्गत बहुत सारे उपांग आते हो। तो ऐसे शरीर में कितने अंग होते हैं, कोई बताएगा? जनरल नॉलेज है, मालूम होगा आपको। देखिए, जो अपन कहते हैं साष्टांग, भगवान को अपन कैसे नमस्कार देते हैं, साष्टांग नमस्कार देते हैं। साष्टांग क्यों कहा, सप्तांग क्यों नहीं कहा, या नवांग क्यों नहीं कहा? अरे शरीर में होते ही 8 अंग है। कौन से? 2 हाथ, 2 पैर, सिर, छाती, नितंब और पेट, ना पीठ, हाँ बराबर, पीठ। ऐसे 8 अष्टांग होते हैं।
वैसे भगवान को अपन नमस्कार दंडवत नहीं देते हैं, अपन गवासन में ढोक देते हैं, वो अलग बात है। तो कहने का मुद्दा इतना ही है कि साष्टांग नमस्कार मतलब 8 अंगों सहित, जहां भगवान के सामने 8 अंग झुक जाए नमस्कार करते वक्त, उसे साष्टांग नमस्कार कहा है। तो जो जैसे हमारे नमस्कार की पद्धति है, तो उसमें हमारे 8 अंग झुक जाते हैं, 2 पैर 2 हाथ तो रहते ही हैं, छाती तो रहती है, सिर और पीठ भी झुकते हैं, तो ये साष्टांग नमस्कार कहलाता है। मतलब मूल बात मुझे इतनी कहनी कि शरीर के 8 अंग होते हैं, तो और उस अंग में अपने अपने उपांग होते हैं। जैसे हमने पैर देखा, पैर की उंगलियां ये उसके उपांग है, हाथ ये अंग हो गया, उसकी उंगलियां ये उपांग है, ऐसा लगाते आना चाहिए। ठीक है, तो ये अंग और उपांग की भी बात की। अब ये जानना जरूरी है कि अच्छा चलिए पहले अपन इसके इन 4 नाम कर्मों के अपन भेद प्रभेद देखते हैं। 4 मतलब शरीर का तो वैसे देख चुके हैं, आंगोपांग, बंधन और संघात, इन 3 की देखना है। ठीक है, इनके 3 के कौन से भेद प्रभेद हैं ये भी थोड़े जानते हैं और फिर आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, अंगोपांग 3 होते हैं, औदारिक, वैक्रिक और आहारक। बंधन 5 होते हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण। और संघात भी 5 होते हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण। तो जैसा हमारा शरीर होगा तदनुसार हमारे अंगोपांग, बंधन और संघात नाम कर्म का उदय कहलाता है। ठीक है, मतलब हमारे अभी औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, बराबर, तो औदारिक अंगोपांग ही होंगे, बंधन भी औदारिक ही होगा और संघात भी औदारिक संघात नाम कर्म का ही उदय होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कहीं हमने मैच द फॉलोइंग जैसे कर दिया, मैच द फॉलोइंग इन द सेंस क्रॉस कर दिया, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है और हमें बंधन मिल गया आहारक शरीर का, या संघात मिल गया वैक्रिक शरीर का, ऐसा कभी संभव नहीं है। जो शरीर होगा उसके जुड़ान के लिए वैसे ही परमाणु लगते हैं और उस जुड़ान होने के बाद उसकी फिनिशिंग के लिए भी, छिद्र रहित एकता बने रहने के लिए भी उसी संघात नाम कर्म का उदय आवश्यक है। और अंगोपांग की तो बात आ ही जाती है। इसके लिए उदाहरण ऐसा दिया जाता है कि लोहार के बर्तन और उसको उठाने के लिए उसकी संडसी कहिए, उसकी पकड़, और एक है सुनार की संडसी और सुनार के उसके ऑर्नामेंट्स, उसके जवाहरात। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमने सुनार की संडसी से उस लोहे के बर्तन उठाने चाहे, अगर उठाने जाएंगे तो वो पकड़ टूट जाएगी, वो बर्तन तो उठेगा नहीं, वो साधन ही टूट जाएगा। और अगर मान लीजिए लोहार के पकड़ से, लोहे के पकड़ से हम सोने के पदार्थ उठाने जाए तो सोने की चीज खराब हो जाएगी, वो सोने की चीज टूट जाएगी। मतलब कहने की बात यही है, विषय जैसा है साधन भी तदनुसार ही चाहिए। अगर इसके लिए और सिंपल उदाहरण है, कोई सीए बनना चाहे और इंजीनियरिंग का मार्ग अपनाए, ये तो संभव नहीं है ना। मतलब जो हमारा साध्य है साधन भी वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो बात यही चल रही है कि जैसा आपका शरीर होगा तदनुसार बंधन और संघात भी होते हैं। औदारिक शरीर होगा तो बंधन और संघात, साथ साथ अंगोपांग भी औदारिक ही होगा। वैक्रिक होगा तो अंगोपांग, बंधन, संघात भी वैक्रिक ही होंगे। ठीक है, तो ये बात जाननी आवश्यक है।
अच्छा, एक प्रश्न और उपस्थित होता है यहाँ पर, शरीर, बंधन और संघात तो 5-5 लिखे, अंगोपांग 3 ही क्यों लिखे? यह प्रश्न उठना जायज है, क्योंकि शरीर कहेंगे तो उसके अंगोपांग भी होने चाहिए, मतलब तेजस शरीर, कार्मण शरीर कह रहे थे, उसके अंगोपांग भी होने चाहिए, उसके बंधन संघात भी है ही, अंगोपांग भी होने चाहिए। 3 ही अंगोपांग क्यों लिखे, औदारिक, वैक्रिक और आहारक? तो कहते हैं कि निरूपभोगम अंत्यम, मतलब तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का एक सूत्र है, निरूपभोगम अंत्यम, अंत के 2 शरीर निरूपभोगवान है। मतलब जैसा हलन चलन हम औदारिक शरीर वाले कहिए, वैक्रिक शरीर वालों का होता है, उठना बैठना खाना पीना, ये जो कुछ वैक्रिक शरीर वालों का तो अलग बात है, किंतु हमारा जैसा हलन चलन होता है, उठना बैठना होता है, खान पान होता है, वैसा तेजस कार्मण शरीर का नहीं होता है। वो जीव के साथ बने ही रहते हैं, उनके कभी भी ऐसी क्रियाएं संभव नहीं, इसलिए निरूपभोगम मतलब उपभोग से रहित होते हैं, और यही कारण है कि उनके अंगोपांग भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये अंगोपांग 3 ही क्यों होते हैं, इसकी भी चर्चा हो गई। अभी एक थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि जो आहारक शरीर है उसके भी अंगोपांग अपने हाथ पैर जैसे होते हैं ना, वैसे ही होते हैं। सिर्फ बात इतनी रहेगी कि उसके पूरे शरीर की अवगाहना एक हाथ प्रमाण कही जाएगी। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा औदारिक शरीर है, अंगोपांग भी औदारिक, बंधन संघात भी औदारिक, बराबर। तो औदारिक मतलब हमारी ये उंगलियां दिख रही, अंग दिख रहे हैं, उपांग दिख रहे हैं, तो उसी प्रकार ये आहारक शरीर जो है उसके भी हमारे जैसे ये अंग और उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बात कहनी उचित समझी। परमाणु परस्पर संबंध, ठीक है, तो ये हमने ये 4 नाम कर्मों की भी बात कर ली। अभी अपन वो तत्वार सूत्र से थोड़ा विषय पढ़ना चाहेंगे। वो तालिका का जो प्रकरण है, जो उसमें चार्ट बनाया है, उसके माध्यम से भी थोड़ा समझते हैं तो विषय में और स्पष्टता आएगी। हाँ जी, ये देखिए, तो अंगोपांग, बंधन, संघात, इन 3 की बात करनी है। अंगोपांग का क्या स्वरूप कह रहे हैं, जो मैंने स्क्रीन शेयर की है आपको दिख रहा होगा। तो अंगोपांग का स्वरूप कह रहे हैं हाथ पैर आदि अंग व नाकादि उपांग की रचना हो। ये बात हमने देखी थी कि शरीर के 8 अंग बनना और उन अंगों के अपने अपने उपांग बनते जाना, ये अंगोपांग नाम कर्म के कारण होता है। ठीक है, इसके 3 भेद होते हैं, औदारिक, वैक्रिक और आहारक। ठीक है, और इसमें विशेष बात क्या कह रहे हैं, एकेंद्रिय के ये एकेंद्रियों के ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अभी आगे ये बंधन, बंधन का स्वरूप कह रहे हैं शरीर के परमाणु छिद्र सहित, अरे ये थोड़ा गलत लिख दिया क्या यहाँ पर, यहाँ छिद्र सहित
इकट्ठे बंधे, यहाँ थोड़ा सा शायद गलत लग रहा है। यहाँ कह रहे हैं शरीर के परमाणु छिद्र सहित इकट्ठे बंधे, छिद्र रहित होता है। हाँ वही छिद्र रहित। तो बंधन का स्वरूप हमने यहाँ देखा है कि जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु परस्पर संबंध को प्राप्त होते हैं, बस इतना समझना। वो छिद्र सहित छिद्र रहित बंधन में अपन गौण करते हैं, बस परमाणु जुड़ गए, उस शरीर के योग्य परमाणु बस जुड़ गए, वो बंधन नाम कर्म के कारण होता है। जुड़ान कैसे भी हो, जुड़ने चाहिए, बहुत मजबूत हो कमजोर हो उससे हम देखना नहीं है। आवश्यक बात इतनी है कि जुड़ान बना रहना चाहिए, ठीक है, परस्पर संबंध को प्राप्त होने चाहिए वे परमाणु। तो इसके 5 भेद होते हैं, तो 5 शरीर वाले जो भेद होते हैं वही इसके भेद जानना चाहिए, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण। अभी संघात, तो शरीर के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त हो, मतलब जो अंतिम फिनिशिंग होती है, जहां जिसके कारण शरीर समान बना रहता है, उबड़ खाबड़पना नहीं पाया जाता, कहना चाहिए कि समतलता बनी रहती है। ऐसे एकदम ऊपर नीचे कहीं पर एकदम ही बड़ा दिखने लग गया, कहीं पर एकदम ही छोटा दिखने लग गया, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि संघात नाम कर्म क्या करता है, वो एकदम सपाट और समतल बना देता है, ठीक है, शरीर को। और छिद्र रहित एकता, हाँ मतलब ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर हमें वो दिखे ही ना इन द सेंस कहीं पर वो हिस्सा हो ही ना। और इसके भी 5 भेद, 5 शरीर वाले ही भेद होते हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण। इसमें कोई विशेष बात नहीं कह रहे हैं। अभी एक बात हमें देखनी है कि इन कर्मों के होने से क्या फायदा होता है। जैसे अंगोपांग नाम कर्म के बारे में बात करें तो अंगोपांग नाम कर्म के कारण इस जीव के अंग और उनके उपांग भी बनते हैं, जिसके कारण हलन चलन की क्रिया में सुलभता बनती है। हम हाथ में पेन पकड़कर, पेंसिल पकड़कर लिखते हैं, तो ये किस कारण संभव है, ये हाथ के उपांग है, ये उंगलियां ये उपांग है, उसके कारण हम ठीक से पेन पकड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ये अंगोपांग नाम कर्म के कारण होता है। पैर के भी कहीं कुछ, पैर से भी हमें कुछ पकड़ना होगा, तो पैर की उंगलियां भी वहाँ कार्यकारी होती है। तो पैर चलने में पैर कार्यकारी है, उसका उपांग मतलब वो एडी है, वे उंगलियां है, वो क्या करती है, वो चलने में वो एक सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो अगर वो नहीं होंगे तो चलने में बहुत घर्षण होगा, परंतु ये पाँव जो है वो पाँव एकदम बराबरी से पैर जमाए रखने के लिए मदद करते हैं। तो ये हलन चलन की क्रिया है, अपनी दैनिक क्रियाएं जो है उसमें ये अंगोपांग नाम कर्म के से प्राप्त जो अंग और उपांग है वे हमें बहुत ही फायदेमंद जान पड़ते हैं। बंधन के कारण क्या होता है, इस शरीर में एक प्रकार से पूर्ण जुड़ान बना रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हाथ ही की हड्डियां एकदम से अलग अलग है, मतलब यहाँ से उंगलियों से यहाँ तक की हड्डी अलग है, वहां से एडी कह रहा हूँ, एल्बो तक की जो हड्डी है वो अलग है, ऊपर से कंधे तक की हड्डी वो अलग है, ये ऐसा कभी संभव नहीं है। उसमें बराबर से जुड़ान बना रहता है, रचनाबद्ध, बराबर रचनाबद्ध होता है वो, उसमें कहना चाहिए कि भेद नहीं पड़ते हैं, ठीक है। ये बंधन हमने ये
जब हम द्रव्यों के भेद प्रभेद देख रहे थे और उनका स्वरूप, तो वहां बंध की क्या परिभाषा आई थी कि जिसके कारण एक अनेक वस्तुओं में, अनेक परमाणुओं में एकता का ज्ञान हो, उसे बंधन कहते हैं। और बंधन की भी यहाँ बंधन नाम कर्म की भी वही बात है कि जिसके कारण यह सभी शरीर के अंग और उपांग एक बने रहें। जो शरीर के योग्य परमाणु है वे एक बने रहे, उनमें परस्पर एक संबंध बना रहे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात याद आ गई है। ये बंधन नाम कर्म जो है ये शरीर के योग्य परमाणुओं के संबंध विशेष से संबंधित है। ये जो हम कर्म बंधन कहते हैं, ये बंधन में अटका है, ये वो वाला बंधन नहीं समझना। जो हम कहते हैं कर्म बंधन है, उसी बंधन के अंतर्गत ये बंधन नाम कर्म आता है। ठीक है, वो कर्म बंधन अलग वाला है, ये कर्म बंधन अलग वाला है। ठीक है, ये बंधन नाम कर्म के से हमने ये देखा कि इसमें एकता बनी रहती है, इसलिए कहीं पर भी ढुलपुल पना नहीं आता। ढुलपुल कहने की अपेक्षा वो एक पर्टिकुलर शब्द याद नहीं आ रहा है मुझे कि परमाणु परस्पर संबंधों को प्राप्त होते हैं, अलग अलग नहीं बने रहते, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक रूप बने रहते हैं। बस तादात्म्य, बराबर तादात्म्य रूप बने रहते हैं। ठीक है, और अंतिम आता है संघात नाम कर्म। तो संघात नाम कर्म से हमने ये देखा कि जिसके कारण औदारिक आदि शरीरों के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त होते हैं। एकदम वहां फाइन फिनिशिंग हमें देखने मिलती है, जिसके कारण किसी पंचेंद्रिय का शरीर एकदम समतल और किसी पंचेंद्रिय शरीर का पंचेंद्रिय जीव का शरीर एकदम उबड़ खाबड़ ऐसा नहीं हो सकता। पंचेंद्रिय जीव होगा तो उसके शरीर की रचना ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। मतलब कहने की बात यह है कि पंचेंद्रिय जीव जैसे गाय भैंस हैं, उनके भी जो चमड़ी आदि हम देखते हैं वो भी तो समतल है क्या? उनके एकदम ऐसे उबड़ खाबड़ दिखते हैं क्या? चमड़ी कहीं पर एकदम मोटी है, कहीं पर एकदम पतली है, कहीं पर दिख ही नहीं रही है, ऐसा नहीं होता है। और हमारा भी वैसा ही जानना चाहिए कि उसके कारण हमारे शरीर में भी वो परमाणु एक समान सदृश लेवल पर बने रहते हैं। ठीक है, तो ये संघात नाम कर्म के कारण होता है। आज का वैसे अपना प्रकरण हो गया है। आपको कोई इस संबंधी शंकाएं होंगी तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर आज जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं है, चलिए रुकते हैं।